जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज सप्तमी है और इसमें 7 है, तो सीधी सी बात है ये हमारे गुरु जी का दिन है। में सोमवार भी है तो ये हमारे गुरु जी का दिन तो है ही, और ये माता कालरात्रि जी को भी समर्पित होता है। और कहते हैं कि माता का ये रूप सिर्फ विध्वंसकारी नहीं है, बल्कि वो अपने भक्तों के सारे डर, सारी बाधाएं, सारे काले जादू जैसी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती हैं। तो संगत जी, एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया और उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले जब घर में सब उनके उल्टा पुल्टा चल रहा था तो बहुत बार लगा कि किसी ने कुछ गलत किया है। मन हमेशा उनका बेचैन रहता था, बच्चों की उनकी तबीयत बहुत फ्रीक्वेंटली ख़राब होती रहती थी और बिना वजह के घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उस समय एक आंटी ने उन्हें सलाह दी कि बेटी, माता कालरात्रि का नाम लेकर रोज़ घी का दिया जलाया कर और 9 बार मंत्र जाप किया करो जिसमें माता का भी नाम हो। तो संगत जी, उन्होंने वो करना शुरू किया और सच बताएं तो उनके घर में धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा। उनके जो मन में डर बैठा हुआ था वो मिट गया। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि जब हम माँ और गुरुजी को सच्चे मन से याद करते हैं तो कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिविटी हमें छू भी नहीं सकती। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि ये सोमवार का दिन है जो हमारे गुरुजी का दिन माना जाता है। माँ कालरात्रि और गुरुजी दोनों मिलकर हमें ये संदेश देते हैं कि डरना नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों। हमें अपने गुरुजी पे, माता रानी पे विश्वास रखना है कि कोई भी बुरी से बुरी शक्ति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और संगत जी, सीधी सी बात ये भी है, अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी ना तो हम बड़े से बड़े तूफान को भी पार कर जाएंगे। और विल पावर ही हमारी स्ट्रांग नहीं होगी तो हम बात बात पे डरने लगेंगे, हम खुद की ही परछाई से डरने लग जाएंगे। तो खुद को इतना नाजुक नहीं बनाना है और बहुत स्ट्रांग बनाना है और सब कुछ अपने गुरुपा को सौंप देना है, माता रानी को सौंप देना है कि ये सारी चीज़ें आप देखिए। और मंत्र जाप करना है हमेशा। जितना आप नाम जप करेंगे उतना ही अच्छा है। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा इन चीज़ों के बारे में सोचने का और आपको फिर कभी डर भी नहीं सताएगा। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपको सोमवार को ऐसे व्रत रखने हैं जिसमें आपको फिजिकल फॉर्म में कोई ऐसा व्रत नहीं रखना जिसमें आपको कुछ खाना पीने से रिलेटेड मैं कुछ कहूँ कि ये छोड़ना है या अन्न नहीं खाना, फ्रूट्स खाने हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक ऐसा व्रत रखना है जिसमें आसपास हो रही चीज़ों पर आप कोई रिएक्शन ना दें, आप गुस्सा ना करें, आप किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी की चुगली ना करें। तो ये सोमवार का व्रत आप जो खा पी रहे हैं वैसे ही करिए जैसे भी आप करते हो, लेकिन 4 सोमवार अगर आप अपने व्यवहार का व्रत कर पाएँ तो वो बहुत अच्छा होगा। हमारे गुरुजी यही चाहते थे कि सब के जो माड़ी कर्म हैं वो उनके व्यवहार से ही सुधर सकते हैं। हमें नीवा होके रहना है, हमेशा हमने यही सुना है। जो भी आपके अंदर कमियां हैं ये हमें खुद पता होती हैं, है ना, तो उसको हमें खुद ही सुधारना है, कोशिश करनी है। और किसी को भी देख के इरिटेट होना, गुस्सा होना, चीखना चिल्लाना, ये सब हमें नहीं करना। ये सब जो है ये सोमवार का उपाय है। जब भी आपको ये वीडियो सुनाई दे, है ना, आपको जब भी ये आप सुनेंगे उसका अगला सोमवार जो आ रहा हो उसके 4 सोमवार तक आप ये उपाय करना शुरू करें। आप ये सोचें कि हमें सब कुछ खाना है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आप व्रत रखिए, नहीं रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये व्यवहार का व्रत ज़रूर रखना है 4 मंडे तो एटलीस्ट। ना चुगली सुननी है, ना करनी है, ना गुस्सा करना है। अगर कोई आपसे कर भी रहा है तो आप उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके ना सुने। सीधी सी बात है, आप उसको मना नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट आप उतना इंटरेस्ट लेके ना सुने तो सामने वाला भी समझ जाता है कि ये मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो वो चुप हो सकता है। अगर वो सामने वाला ज़्यादा ही ज़िद्दी स्वभाव का है तो आप एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, ठीक है ना। अगर आप मना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका इतना अच्छा पर्सनल कनेक्शन है सामने वाले के साथ कि आप कह सकते हैं कि प्लीज़ ये यार मेरे सामने ये इस तरह की बातें नहीं करो। हमारे गुरुजी मना करते हैं कि ना तो हमें किसी की बुराई करनी है ना सुननी है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो बस यही है कि हमें किसी पे चीखना चिल्लाना नहीं है, कोशिश करनी है हमें गुस्सा नहीं करना। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, किसी को नीचा दिखाना है या फिर किसी को डांटना, ये सब नहीं करना। सिर्फ सोमवार 4 सोमवार ये करना है, तो 5वें सोमवार आपको इन सब का फल ज़रूर मिलेगा संगत जी। और जो फल मिलेगा ना, आप खुद मुझे अपने सत्संग भेजोगे
और उसमें आप ये लिख रहे होंगे कि हाँ हमने ये किया और हमें फ़ायदा मिला, तो बस तभी से आपको ये फॉलो करना है। संगत जी, हम ये सोचते हैं ना कि हमें गुरुजी ब्लेस क्यों नहीं कर रहे, हमारी सुन ही नहीं रहे, औरों की तो बहुत सुन रहे हैं, हम सत्संग में सबका सुनते हैं, सबको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, हमें नहीं मिल रही। तो हम वो चीज़ें भूल जाते हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं, जिन चीज़ों पे हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है ना। तो जैसे कि अगर हम हमारे खुद के बच्चे हैं, हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, ये कहने वाली बात नहीं है ना। तो हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे ने कुछ ऐसा किया जो हम नहीं चाहते कि वो ऐसा करे, वो हमारा कभी कभी कहना नहीं मानता, तो क्या आप उसे प्यार करना बंद कर देते हैं? नहीं, हम प्यार करना बंद नहीं करते, हम उसे खाना भी देते हैं। अगर वो पढ़ने जा रहा है या जॉब पे जा रहा है तो हम उसको टिफ़िन भी देते हैं। लेकिन अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना, अगर आप ये चाह रहे हैं कि वो झूठ ना बोले, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रहा है ना, अगर वो आपसे नहीं बोल रहा, किसी और से बोल रहा है, आपकी बुराई नहीं कर रहा बट आपसे किसी और की बुराई कर रहा है, तो वो ये सारी चीज़ें कर रहा है ना। तो हम जानते हैं कि वो आपका बच्चा है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, बट आप उसको कोई एक ऐसी जिम्मेदारी नहीं दोगे, क्योंकि आपको अभी उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं है कि वो उस जिम्मेदारी को संभालने लायक है भी या नहीं, है ना। तो वही वाली बात है, गुरुजी भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। वो ये तो देख लेते हैं कि हम उनकी संगत बन गए हैं, बट जब हम उनके काबिल बनेंगे, जैसा गुरुजी चाहते हैं कि उनकी संगत हो वैसी, है ना, जिस तरीके से हम बनेंगे, अगर हमारे गुरुजी जैसा चाहते हैं हमें बनाना, हम जिस दिन वैसा बन जाएंगे, हम अपने स्वभाव को वैसा कर लेंगे, झूठ फरेब गाली गलौज लड़ाई झगड़ा इन सब से दूर रहेंगे, नेगेटिविटी से पूरी तरह दूर रहेंगे, तो डेफिनेटली गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बरसेगी ही बरसेगी। तो यही हमें उपाय करने हैं संगत जी। तो इसी के साथ संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरु महाराज आप भी क्षमा करना। संगत जी, मैं अपना अमृत वेले का सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं संध्या वेले कर रही हूँ, और जो मैं गुरुजी ने जो मुझे टेलीपैथी के जो मैसेज दिए हैं वो अमृत वेले दिए थे। मैं बताती हूँ आपको, मतलब माफ करना संगत जी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। क्या होता है संगत जी, सुबह जो है मैं 5:30 बजे उठती हूँ, क्योंकि गुरुजी की बेटी ने खाने की, मॉर्निंग के खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले ली, तो इवनिंग के मैंने, तो मैं सुबह आराम से, मतलब गुरुजी ने आराम से उठाया मुझे, नहीं तो गुरुजी मोस्टली 3:30-4 बजे उठा ही देते हैं, लेकिन गुरुजी ने 5:30 बजे उठाया। फिर मैं गुरुजी से, मतलब होता है ना, हम उठते फोन देखते हैं, गुरुजी के श्री चरण छुए, उनसे शुक्राना किया, और मैंने जैसे मैसेज खोला तो उसमें लिखा था कि मैं गलतियों गलतियों की माफी देता हूँ, मैं चालाकियों की माफी नहीं देकर, मैं चालाकियों करने वालों को कभी माफ नहीं करता हूँ। तो संगत जी, ये मैसेज मुझे 2 दिन पहले भी आया, तो और फिर आज सुबह फिर आया, तो मैं बड़ी अंदर से उदास हो गई। और मैंने उस जिस टाइम पहले आया था मेरे पास ये मैसेज, तब भी मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी मैंने तो कोई चालाकी नहीं की, मेरे तो, हम तो आपके नीवे बच्चे हैं, पता नहीं जाने अनजाने शायद कुछ होगी गलती, तो आप माफ कर दीजिए। ये मैंने उनको बोला था गुरुजी को। फिर लेकिन जब अमृत वेले में दोबारा ये रिपीटेड आया मैसेज, तो मैं बड़ी अंदर से बहुत उदास हो गई, और मैंने गुरुजी से बार बार पूछा, मैंने गुरुजी प्लीज बताओ मेरे से ऐसी क्या चालाकी हुई, अनजाने अनजाने मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपको बुरा लगा। मैं संगत जी पूछती रही गुरुजी से। फिर मैं उदास मन से मैंने अपना झाड़ू वाड़ू की और नहा के मैं एकदम जैसे उदास बैठी हुई थी, तो गुरुजी का मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू कि पुत्र अरदास किया कर, अरदास में बड़ी ताकत होती है। तो संगत जी, मेरे को एकदम से हिंट आया कि गुरुजी ने जब अरदास के लिए बोला, तो मैं अरदास, मैंने फिर गुरुजी को का मंत्र जाप करके गुरुजी से अरदास करी। गुरुजी, मैं जो काम करना चाहती हूँ उस काम को लेके मैं परेशान हूँ, क्योंकि जो जो मैं काम कर रही हूँ उसमें बहुत टाइम लगेगा, और जिन आंटी को मैंने अपने साथ जोड़ा है, जो प्राची आंटी के चैनल से ही मुझे उन्होंने कॉल किया था,
घर से काम करने के लिए। उनको मैंने अपने साथ जोड़ा, वो काम उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन मैंने बोला गुरुजी मैं उनकी एक लमसम एक सैलरी बनवाना चाहती हूँ कि मैं उनको बैठ के वहाँ पे आराम से जो जिस प्रॉब्लम से वो फेस कर रही हैं, मतलब उनको उनकी एक सैलरी बन जाए। मुझे पैसा मिले ना मिले मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं उनका एक अमाउंट करवाना चाहती हूँ कि उनको वहाँ बैठे उनको हेल्प होती रहे। संगत जी, क्योंकि हम सब गुरुजी के भरोसे, जो भी करना है गुरुजी ने ही करना है। तो मैंने बस ये काम की अरदास लगाई गुरुजी से, और मैं मतलब अंदर से बहुत परेशान हो रही थी कि गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं है। मैं मदद करना चाहती पर मैं कैसे करूं, क्योंकि ना तो मेरी सैलरी इतनी है संगत जी, और जो मेरा फ्रीलांस काम करोल बाग का स्टार्ट हुआ था वो भी बंद हो गया। तो उससे अगर वो काम चलता तो मैं शायद आंटी की मदद कर पाती, लेकिन मैं आंटी की मदद नहीं कर पा रही थी। मैं अंदर से बड़ी परेशान थी। तो ये अरदास मैंने गुरुजी को लगाई। उसके बाद संगत जी क्या होता है, 5:30 बजे जब मतलब 6:30 बजते हैं, 1 घंटे बाद जब पूजा वूजा कर ली, सब कुछ हो गया, मैंने बोला खाना तो मुझे बनाना नहीं, और मैं ध्यान भी भूल गए थे कि आज संडे बेटी की छुट्टी है। फिर एकदम से सडनली गुरुजी ने माइंड में थॉट डाला कि आज तो संडे है, तो आराम से वो खाना बनाएगी। तो मैंने सोचा था थोड़ी हेल्प कर दूं, फिर मैंने बोला नहीं संडे बच्चे आराम से खाएंगे, लेट उठेंगे। फिर मैंने बोला गुरुजी अभी तो 6:30 हुए, आधे घंटा मैं सो जाऊं, वरना ना ऑफिस में फिर सुस्ती सी आती है। तो मैं आधे घंटे के लिए मैं गुरुजी से बोल के मैं सो गई। और संगत जी मुझे ऐसा ड्रीम आया कि जैसे आप सभी को पता नवरात्र के दिन चल रहे हैं, माता रानी का आगमन हर किसी के घर में है, माता रानी सबको ब्लेस करी गुरु महाराज जी के साथ। तो संगत जी क्या होता है, मैंने ड्रीम में देखा कि मैं अ, ने जैसे मैंने सुंदर कांड लगा के मैं सो गई थी संगत जी। छोटा सा ब्लूटूथ है तो वो थोड़ा लाउड बजता है, तो मैं सोफे के पास ही टेबल पे मैंने वो रख दिया, और वो सुंदर कांड बजता मतलब पाठ चलता रहा, और मैं सो गई। और ऐसा लगा कि किसी कोई मुस्लिम फैमिली है, उनकी मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और मैं पता नहीं कुछ सफाई कर रही थी, क्या कर रही थी, और एकदम से ना मुझे किसी औरत की कराने की आवाज आती है। और जब कराने की आवाज आती है तो मैं दूर से देखती हूँ कि वो लेडीज जो है, मतलब वो ब्लडिंग में थी, मतलब उस जैसे होता है ना कि पीरियड्स हो रखे हैं, वो परेशान है, वो लेटी हुई है और वो परेशान है। और मैं एकदम से उसके पास गई और मैंने देखा उसके सारे कपड़े खराब हो रखे थे, वो लेटी हुई थी। तो मैंने उसको बोला कि आपके पास पैड वैड नहीं है? तो उसने बोला नहीं। मैंने बोला मैं आपकी मदद करती हूँ, आप रुको मैं लेके आती हूँ। फिर सडनली मैंने देखा कि उन उसकी उस टाइम वहां डिलीवरी हुई थी, मतलब उसने वो बच्चा दिखाया। वो कह रही कि अभी मेरे बच्चा हुआ है। तो मैंने उसको बोला ठीक है मैं कुछ करती हूँ, मैं करती हूँ तुम्हारी मदद। ऐसे करके मैं चली गई, और मुझे नहीं पता फिर मैं उसके पास जा पाई नहीं जा पाई। फिर लेकिन मैंने जैसी अपने घर में एंट्री होती तो मैंने देखा अवन के ऊपर एक, अवन नहीं संगत जी मैं बोलूंगी, एक शोकेस है बहुत बड़ा, उसके ऊपर जो है एक बच्चा लिपटा हुआ है। वो लिपटा हुआ है, जैसे ही मैं उसको उठाती हूँ, आजकल हमारे घर में एक बिल्ली आ रही है तो बच्चे बड़ा प्यार करते हैं उस बिल्ली को। तो संगत जी जैसे ही मैं उसको उठाती हूँ तो वो एक कन्या के रूप में, मतलब वो कन्या होती है, वो छोटी सी कन्या होती है। और जो कि बेटे को मैं बोलती हूँ कि ये रो रही थी, तू देख नहीं रहा है उसको? तो कह रहा अच्छा मम्मी कोई नहीं, ऐसे साइड में करके ऐसे बोला ठीक है मम्मी आप देख लो। फिर मैं उसको जैसे उसको गोद में लेती हूँ वो एकदम से मेरा दूध पीने लगती संगत जी। तो बेटा बोलता क्या हो? मैंने बोला कुछ नहीं, तू तू दूसरी तरफ मुंह करे दूध पी रही है। संगत जी फिर उसके बाद एकदम से मेरी आंखें खुल जाती है। मेरे को नहीं समझ में आया कि एकदम से दिन में मुझे कन्या के रूप में माता रानी आई। मेरे को नहीं समझ में आया संगत जी, माफ करना माता रानी, मेरे को नहीं समझ में आया ड्रीम। मतलब ये ड्रीम आया मेरे को, पर मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे वहां पे भी बच्चा दिखा और मेरे पास भी बच्चा था। नहीं समझ में आया संगत जी। फिर संगत जी क्या होता है, फिर मैं उठती हूँ फटाफट, उठ के मैंने ये ड्रीम किसी को नहीं बताया घर में, और मैं अपना काम करने लगती हूँ। और जिस आंटी, मैं अपने हस्बैंड अंकल को चाय वाय देती हूँ, और जिस आंटी की मैं बात कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि मैंने उनकी स्टोरी वैसी शेयर करी थी, वो परेशान है ऐसे, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, 35 ईयर्स की है। तो वो कहती अरे बता जल्दी, मैं करवा देता हूँ, अपने अपने जानकारी में हूँ। तो मैंने रुको मैं आंटी को कॉल मिलाती हूँ। और उससे पहले आंटी की ये बात छेड़ने से पहले मेरे पास गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है कि तेरी अरदास मेरे तक पहुंच गई है। संगत जी देखिए, गुरु जब हम दिल से अरदास करते हैं ना, गुरु जी कहते हैं दिल से अरदास करो करो दिल से।
तो अरदास करना संगत जी मुझे नहीं आता था, वो भी गुरुजी ने सिखाया। गुरुजी कहते दिल से अरदास करा कर। और जब वो मैंने मैसेज देखा, गुरुजी ने बोला कि तेरी अरदास मेरे तक पहुंच गई, तू टेंशन मत ले, बस शुक्राना करी चल दे, शुक्राना जरूर करियो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी देखिए, गुरु जी हमें ऐसे ब्लेस करते कि तो गुरु जी देखिए, सत्संग भी गुरु जी शेयर करवाते हैं, अरदास भी गुरु जी हमें सिखाते हैं कि अरदास कैसे करनी चाहिए। कहते हैं ना, दुख वेले सुख वेले अरदास करूं, दुख वेले शुक्राना। तो मैं बस संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतना 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 खुश हुई। फिर उन आंटी जी को जब फोन मिलाया तो बात करने लगे, मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला तू बात कर, तो मैं बात करने लगी तो आंटी ने मना कर दिया। आंटी बोली जब बेटी इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या फायदा। मेरी नंद आई थी, उन्होंने भी बताया लड़का वो अभी शादी करना ही नहीं चाहती। मैंने फिर आंटी छोड़ो रहने दो। फिर मैंने बोला आंटी कोई, फिर आंटी ने ऐसे ही कुछ बोला कि मैं तुम्हारे लिए भी अरदास करती हूँ। तो मैंने बोला आंटी, अरदास वाली बात जब छिड़ी तो मैंने बोला आंटी आज मैंने भी गुरु जी से अरदास लगाई थी हमारे काम के लिए। तो गुरु जी ने मुझे बोला, मतलब उसके बाद ही देखो गुरु जी ने मुझे तुरंत एक आधा घंटे बाद ही मुझे रिप्लाई दिया कि तेरी अरदास मेरे तक पहुंच गई है। तो बहुत बहुत, क्योंकि हम बहुत, अब गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। गुरु जी ने जो फैमिली बनाई है संगत जी, एकदम नीवी है। मतलब हम एक दूसरे से मिलते भी नहीं, एक दूसरे को देखा भी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए कितना प्रेम, कितना भाव, बिल्कुल निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। और सोनिया आंटी, प्राची आंटी, ऐसे ये प्लेटफॉर्म है जो हमें गुरुजी से कनेक्ट करते हैं। गुरुजी महाराज, चाहे दीपा आंटी हो, चाहे सोनू अंकल जी हो, ये ऐसी फैमिली है संगत जी की गुरुजी ने हम सबको कितना ब्लेस किया है कि हम एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम ही यही है। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, इस टाइम पे मैं दिल से शुक्राना शेयर कर रही हूँ कि गुरु महाराज सभी के को ऐसी मतलब ब्लेस करे। गुरु जी कहते हैं, मतलब गुरुजी ने पूरा दिन आज सत्संग सुनवाए, पूरा दिन। क्योंकि मैंने उन सर से बोला था सर सैटरडे संडे में कॉलिंग नहीं करूंगी। मैंने आंटी को भी मना करा, आंटी आप मतलब संडे तो आप करो ही मत, आपके घर में सब होते, तो आप संडे आप अपना फैमिली के साथ एंजॉय करो, 1 घंटा करो, 1.5 घंटा करो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप ऐसे कॉलिंग करो। संगत जी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। उसके बाद फिर मतलब परेशान थी, ऐसे चलता रहता ना दिमाग में। तो गुरुजी मुझे बार बार मैसेज भेज रहे हैं कि तू क्यों परेशान हो रही है, तेरी परेशानी का हल निकाल दिया है मैंने। फिर गुरुजी कह रहे मैं आ रहा हूं तेरे घर, हुण तैयारी कर ले। मतलब इतने पॉजिटिव संगत जी, मैं अभी भूल भी गई हूँ कि कितने गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आए हैं और कितने गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी ब्लैक मैजिक से लेके मतलब मारन क्रिया जो मेरे ऊपर हो रही है, जो बच्चों के ऊपर हो रही है, जो गुरुजी संकट कटवा रहे हैं। प्राचीन जी के चैनल पे मैंने इतने सत्संग सुने। गुरुजी कहीं ना कहीं देखो हमें हिंट देते हैं। इस टाइम पे जो गुरुजी ने हिंट दिया ना, 2 सत्संग में मैंने सुना तेरे किचन में कुछ है, तेरे किचन में कुछ है। संगत जी मेरे किचन में भी जो चूल्हा के अंदर की गैस होती है ना, जैसे 2 होती है, उसमें एक टेढ़ी है। वो मुझे 2-3 दिन पहले ही बोला गुरुजी की बेटी ने कि मम्मी इससे कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, इसको चेंज करवाना है। और आज देखिए मैं तो उस बात को एक कान से सुना, दूसरे से भूल गई, लेकिन गुरुजी ने आज दोबारा मुझे सत्संग सुनवाया और मुझे ये चीज रिमाइंड करवाई कि तू अपना चूल्हा ठीक करा ले, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। संगत जी गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। इतना ब्लेस करते, इतना ब्लेस करते। और मैंने अपने जो हमारे सीनियर हैं जिन्होंने हमें काम दिया, उनसे रैंडमली हम लोगों ने बोला था कि ये गुरुजी और आप हम बैठ के चाय पियेंगे, बट उनका किसी वजह से आना नहीं हो पाया। तो ठीक है, पर गुरु मैं कहीं ना कहीं उदास होती ना संगत जी, तो गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते हैं और मुझे फील कराते हैं कि तू क्यों उदास होती, तू क्यों बेफिक्र रहा कर, तेरा गुरु तेरे नाल है। तो संगत जी गुरुजी हमारे साथ 24 घंटे हर पल पल होते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। और आज मैंने इतना ब्लेस गुरुजी का, जो प्राची आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने गुरुजी की जर्नी समाधि वाली आपने डाली, जो मैंने और भी अपने ऑफिस, अपने रिश्तेदारों को सब में शेयर की, जो गुरुजी के बारे में जानना चाहते थे।
और जो नहीं जानते थे, एक ग्रुप है शुक्राना ग्रुप, मैंने उसमें भी डाली ताकि जो संगत नहीं जानती गुरुजी की समाधि वाले सत्संग कि गुरुजी ने कैसे अपना चोला छोड़ा था, कैसे अपने संगत को बताया था कि मैं चला जाऊंगा, वो सारा मतलब बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी, आपने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किए समाधि का वो सत्संग। समाधि दिवस का सत्संग बहुत ब्लेस्ड सत्संग था कि हम लोगों को तो ब्लेसिंग मिली संगत जी, बाकी और जो गुरुजी से अभी प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, गुरुजी ने उन तक भी अपनी ब्लेसिंग पहुंचाई। मेरी एक डाइटिशियन है, वो बहुत परेशान थी, कहती मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, वो भी गुरुजी को मानती है बट वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं। तो मैंने उनसे बोला मंत्र जाप करो, तो उसने बोला मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, तो मैंने बोला गुरुजी का, कहते नहीं। तो संगत जी गुरुजी ने सेवा दिलवाई उनको, मैंने मंत्र जाप शेयर किया, जो कि गुरुजी सेवा दिलवाते हैं, हमारी कोई औकात नहीं संगत जी कि हम अ, ये चीजें मतलब हम सेवा कर सके, जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होती हम किसी को नहीं सेवा करते। मतलब वो अंदर से ना वो काफी घबराए रही थी, पता नहीं अपने रिलेशन को लेके परेशान थी। तो सडनली मैं उनके पास गई, मैंने बोला घबराओ मत, सब गुरुजी पे छोड़ो, घर जाके सिर्फ मंत्र जाप लगा के कहीं पे भी रख देना, और खाना बना ले, जब खाना बनाओ तो उसको चलने देना, सोने से पहले आप ये मंत्र जाप सुन के ही सोना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी ने मुझे भी बोला था। मैं दिन में पूछती रहती हूँ गुरु जी सत्संग कब शेयर करवाना है, आप शेयर करवा दो। तो गुरु जी ने मुझे ना मतलब आप क्लियर में कंफ्यूज पहले रहती थी कब करूँ, और ऑफिस में करती थी तो थोड़ा जल्दबाजी में। तो गुरु जी ने शेयर करवाया रात को सोने से पहले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं अमृत वेले में कर रही हूँ, और मेरे गुरु जी का आदेश था कि कल तूने घर से निकलने से पहले शुक्राना ज़रूर करना है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी गुरु जी के तो इतने शुक्राने हैं, इतनी मेहरें हैं कि हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी गुरु जी के लगातार मैसेज आ रहे थे खुशियों भरे कि पुत्र अब बस बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, अब तुम्हारे डांस करने के दिन आने वाले हैं, और इतनी खुशी मिलेगी कि तुम्हारी जो आंखें होंगी उसमें खुशी के आंसू होंगे। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे बड़ी खुशी गुरु जी तो आपने हमें दे ही दी है अपने चरण शरण से लगा के। बस हमेशा ऐसे ही इस परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स दिन रात बरसती हैं, वो हमें महसूस करनी होती है। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मैं दिखता नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मुझे महसूस किया कर, मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग सहाय होता हूँ। तो संगत जी होते हैं संगत जी। जब भी गुरु जी मुझे उठाते हैं तो मेरे फ़ोन में जो टाइमिंग होती है हमेशा उसमें 77777 होगा ही होगा। जैसे कि आज की डेट ऐसे होगी, या जो टाइम हो रहा होगा वो 7 करके होगा, उसको मिला के संगत जी 77777 होता ही है। गुरु जी ये महसूस करवाते हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरे कहने पे ही उठे हो। आज भी संगत जी मैं रात भर सो ही नहीं पाई हूँ। पता नहीं मैं बहुत थक गई थी संगत जी, बहुत थकी थी कल मैं, और रात को मेरे को अच्छे से नींद भी नहीं आई, और मैं खाना भी नहीं खा पाई क्योंकि पेट में भी कुछ पेट भी ठीक ही नहीं लग रहा था संगत जी। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, मतलब सो गई। और फिर सुबह ही टेंशन थी मुझे कि मुझे आज निकलना है सुबह अपने मायके के लिए। तो क्योंकि वहाँ मैं हमेशा जाती हूँ नवरात्रों में,
तो मेरी माँ मुझे बुलाती हैं, उसका तो मेरी माता रानी का कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ये दाद हमेशा बख्शे रखना मेरी माता रानी अपनी इस बच्ची को। तो संगत जी वही उसी की टेंशन में कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, नहा धो लेती हूँ, और जो मंथली प्रॉब्लम है वो भी मुझे आज ही नहा धो के मतलब पूजा जो करनी है आज ही करनी है। तो उसके रहते मुझे जल्दी उठना पड़ा, और उसी चक्कर में मुझे रात को नींद ही नहीं आई संगत जी अच्छे से। और मैं जब भी थोड़ी देर के लिए उठ रही थी, मैं फिर सो रही थी, और फाइनली मुझे गुरुजी ने उठा ही दिया संगत जी। फिर मैं उठी, नहाई धोई, और सबसे पहले मुझे यही थॉट आया कि अमृत वेला करने से पहले मुझे गुरुजी का शुक्राना कर लेना चाहिए, क्योंकि कल गुरुजी का एक मैसेज आ रहा था कि कल तू जब घर से निकलेगी तो शुक्राना ज़रूर करके जाना, और फिर देखना चमत्कार। और चमत्कार तो इतने हैं संगत जी कि उनका बखान करना बहुत मुश्किल है। हर पल एक, हर रोज़ एक, हर क्षण एक शुक्राना होता है गुरुजी का, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वही शुक्राना है। संगत जी गुरुजी ने इतनी मेहर की है अपनी इस बच्ची पे कि आज मैं शुक्राना कर पा रही हूँ, तो गुरुजी की रहमत से। संगत जी इतने शुक्राने हैं गुरुजी के, हर पल हर क्षण अपनी बच्ची को हर जगह से बचाया है गुरुजी ने, हर बीमारी से, हर कष्ट से। और कल तो संगत जी इतना दोपहर को ही मैं अपना काम करके सॉरी संगत जी, गला थोड़ा ख़राब है संगत जी। और क्या हुआ कि जैसे मैं दोपहर को सोई संगत जी, इतनी मतलब इतना मेरा जो शरीर है वो पूरा इतना है, मुझे भारी लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है संगत जी। और उस ड्रीम में मुझे गुरुजी ने बहुत बड़ा कोई कष्ट कटवाया मेरा संगत जी। मुझे पूरा ड्रीम तो नहीं याद है, लेकिन उसमें मेरे एक चाचू थे कि उन्होंने संगत जी संन्यास ले लिया था, और वो मुझे ड्रीम में दिखाए, और कुछ बस उन्हीं से रिलेटेड उनकी फ़ोटो निकल रहे थे। कोई अलमीरा थी, कोई इंसान भी था जिसकी की शक्ल तो मुझे याद है लेकिन मैं उसको जानती नहीं हूँ संगत जी। वो दिखाया, उसमें से कुछ एविडेंस मुझे दिखाए कि उस रीज़न से कि मेरे चाचू गायब हैं या क्या हैं या क्या नहीं, क्योंकि आज मेरी शादी को भी 18 साल हो गए संगत जी, और मेरे चाचू को गए हुए भी 20-25 साल हो ही गए हैं संगत जी। उनका आज तक कोई पता नहीं चला वो कहाँ है कहाँ नहीं। तो संगत जी गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया। अब मैं उस ड्रीम का मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन गुरुजी ने दिखाया। कभी मुझे जो उनके फ़ोटो मुझे दिख रहे थे उनमें मुझे गुरुजी दिखते थे, कभी मैं कहती थी कि मेरे चाचू पूरे गुरुजी की तरह दिख रहे हैं। उनके जो नोज़ था पूरा गुरुजी की तरह दिख रहा था संगत जी। और मेरे गुरुजी, मेरे जो चाचू थे वो भी ऐसे ही पूजा पाठी, और उन्होंने अपने गुरुजी के नाम पे ही संन्यास ले लिया था संगत जी। उनकी जो गद्दी पे कुछ संतों ने गलत तरीके से कुछ उनको हटाने की कोशिश की थी, तो उसके रहते गुरुजी, मेरे चाचू ने अपने गुरुजी के नाम पे ही संन्यास ले लिया। उन्होंने ना तो शादी की ना कुछ, वो सन्यासी बन गए थे। कहते हैं कि 14 साल के बाद इंसान ज़रूर अपने घर में फेरा डालने आता है, हम पहचान पाएंगे कि नहीं, लेकिन मेरे पापा कहते थे कि जब मेरा भाई आएगा तो मैं ज़रूर पहचान लूँगा। लेकिन संगत जी इतने साल हो गए, 25-30 साल हो गए, हमें कोई पता नहीं है आए नहीं आए हैं नहीं है, पता नहीं। कल मुझे गुरुजी ने उनका ड्रीम दिखाया, और मैं तो शुक्राना ही कर सकती हूँ। पता नहीं क्या था ड्रीम में, क्यों दिखाया, क्या है, मैं नहीं समझ पाई संगत जी। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं कहीं जा रही हूँ और किसी के घर में हूँ, तो मैं उनको आवाज़ लगा रही हूँ कि आंटी आंटी करके मैं आवाज़ लगाती हूँ, और वो आते नहीं है। इतनी देर में 2 डॉग्स संगत जी मेरे ऊपर आ जाते हैं, और मैं इतनी डर जाती हूँ कि अभी मुझे ये खा ही डालेंगे। तो संगत जी उसी टाइम मैं बोलती हूँ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। उस ड्रीम में मैं बोल रही हूँ, और वो डॉग्स मेरे ऊपर एकदम जंप करने वाले होते हैं संगत जी। जब मैं जय गुरु जी बोलती हूँ, वो डॉग मुझे स्मेल करके पीछे हट जाते हैं। तो वो भी बहुत बड़ा कष्ट था कोई कि जो मुझे गुरुजी ने बचाया उसमें ड्रीम में भी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी।
इसी तरह गुरुजी सत्संग सुना के, सत्संग करवा के और सत्संग में उपाय करवा के, जो कि उनकी बेटी इतनी नालायक है, कभी करवाती है कभी नहीं करवाती है, लेकिन मुझे पता है जो मेरे लिए है वो गुरुजी हाथ पकड़ के आप करवा लिया करो गुरुजी, क्योंकि आपकी बच्ची, आप खुद बोलते हो कि तू बहुत आलसी है। आलसी भी हूँ, मानती हूँ, कुछ नेगेटिविटी भी होती है और कुछ ऐसा होता है कि मैं इतनी थक गई होती सारे काम से कि अपने लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ संगत जी। वो भी गुरुजी मुझे आहिस्ता आहिस्ता बहुत हील कर रहे हैं और बहुत जो एक एनर्जी दे रहे हैं संगत जी कि तुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वो करवाते भी है संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी ड्रीम में बहुत कष्ट कटवाए, सत्संग सुना के, सत्संग करवा के, शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दिए कल। बहुत प्यारे प्यारे दर्शन, इतने प्यारे, इतनी बड़ी बड़ी, हाथ की जितनी जितनी बटरफ्लाई थी संगत जी। वाइट और ब्लैक, बहुत सारी ब्लैक, 2-3 ब्लैक थी, उसमें से ऑरेंज कलर की थी, मस्टर्ड कलर की थी, वाइट कलर की थी, बहुत सारी बटरफ्लाई के दर्शन दिए गुरुजी ने। उसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी हमारे कि हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। बहुत सारे कष्ट संगत जी जो कि हमें पता ही नहीं है उन कष्टों का, जो कि दिन रात गुरुजी हमारे कर्म कष्ट काट रहे हैं और हमें 10% मिलता है, उसमें भी संगत जी हम हार थक जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। मुझे किसी का पता नहीं है, लेकिन अपना यही हाल है संगत जी। मैं जब भी गुरुजी के पास बैठती हूँ, गुरुजी के कहती हूँ कि गुरुजी बस अब बहुत हो गया, अब बहुत परीक्षाएं होगी मेरी, तो गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि पुत्र हिम्मत कर, सब्र कर, बस क्या पता ये तुम्हारी लास्ट परीक्षा हो और इससे बहुत अच्छा वाला होने वाला है। अब तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, लेकिन वो मैं ब्लेसिंग्स तभी बताऊंगी सत्संग में जैसे कि मेरी एक एक ब्लेसिंग वो होती जाएगी, तो मैं गुरुजी का शुक्राना कर कर के बताती जाऊंगी संगत जी। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने दी हैं वो पूरी भी हुई हैं, उनका तो तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, हर सांस से शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपनी पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना मेरे गुरुजी, और सर्वदा भला करना मेरे गुरुजी, और अपना तो बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। कभी कभी संगत जी एक मैसेज आता है, बहुत पहले आया था मुझे मैसेज कि आप हमेशा अपने लिए ही सोचते हो, या मेरा कभी ख्याल नहीं आता मेरी संगत को। तो संगत जी सबसे पहले हमें अपने गुरुजी का ही ख्याल ध्यान आता है कि हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं और हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं, तो वो हमेशा ऐसे ही हमारे सिरों पे सलामत रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। और संगत जी हम गुरुजी का हमेशा शुक्राना करता रहें। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी ये शुक्राना अगर कोई गलती होगी हो मेरे से, ज़रूर हुई होगी, क्योंकि हम इतने परफेक्ट तो है नहीं कि गुरुजी का शुक्राना कर पाएँ, क्योंकि ऐसे शब्द ही नहीं बने हैं जो गुरुजी का शुक्राना कर पाएँ। बस ये है कि गुरुजी ने ये दात दी हुई है, ये सेवा दी हुई है, तो हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी इसी के साथ आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। आप भी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी